Hi, I am Mary Com. You're watching Expo India. नमस्कार, मैं उदयनाथ। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। बड़ी खबर खेल जगत से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम से कर दिया है। यह एक बड़ी खबर। हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार पद्मपति शर्मा जी। सर, आप इसको किस लिहाज से देखते हैं? अभूतपूर्व निर्णय, गौरवशाली क्षण है ये पूरे देशवासियों के लिए कि हिंदुस्तान में खेलों का प्रतीक जिस शख्स को कहा जाता है जी, और जिसके नाम पर खेल दिवस होता है, 29 अगस्त दद्दा ध्यानचंद का जन्मदिन है और उस दिन पूरा देश खेल दिवस के रूप में मनाता है। और ये दुर्भाग्य है कि आज तक उस महान आत्मा को भारत रत्न से नवाजा नहीं जा सका। उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक पॉलिटिशियन जिसका काम था कि जो एक बहुत बड़े परिवार से आता था और अपनी माँ की मौत के बाद प्रधानमंत्री हुआ, तमाम स्टेडियम, तमाम और ऑर्गेनाइजेशन और ये खेल रत्न पुरस्कार भी उसके नाम पर। मैं पूछता हूँ कि कितने खेल खेले थे उन्होंने? खेल रत्न जिसके नाम पर होना चाहिए वो एक महान खिलाड़ी होना चाहिए। वो कौन से खिलाड़ी थे सिवाय इसके कि एक माँ के बेटे थे और उनकी मौत, हत्या के बाद प्रधानमंत्री बन गए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे देश की चुप्पी पर भी आश्चर्य होता है और विरोधी पार्टियों पर भी आश्चर्य होता है कि जब ये नामकरण किया जा रहा था तब किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। दद्दा का जहां तक सवाल है, वो उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, आज की पीढ़ी को नहीं मालूम है कि 1928 एम्स्टर्डम से लेके 1936 बर्लिन ओलंपिक, 3 ओलंपिक में बर्लिन ओलंपिक वही ओलंपिक था जिसमें कि तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि आइए हम आपको जनरल बना देंगे। उस समय नायब सूबेदार या सूबेदार थे। इन्होंने कहा नहीं, मुझे अपनी भारत माँ प्यारी है, मुझे अपनी भारत माँ के संग प्यार है, मुझे भारत में रहना है। उस तीसरे ओलंपिक में भी उन्होंने 13 गोल किए थे। 3 ओलंपिक खेलों में 39 गोल। क्या आपको लगता नहीं कि ये एकदम ये मेस्मराइज करने वाली एक आंकड़ा है ये? जी। और इसीलिए उन्हें जादूगर कहा गया था। मुझे याद आता है 60 के दशक की बात है, 60 यहाँ हाबुल्दा हॉकी टीम के प्रशिक्षक बनाए गए थे और हॉकी टीम प्रैक्टिस कर रही थी। दद्दा मैदान में आए और दद्दा ने मैदान में आने के बाद कहा, भाई अरे ऐसे ऐसे ड्रिबल करो। तो किसी खिलाड़ी ने कहा कि सर आपके जमाने की हॉकी कुछ और थी और आज के जमाने की हॉकी कुछ और है। उन्होंने कहा जरा हॉकी दो तो हमको जी। और 3-4 खिलाड़ियों को कहा चलो हमको रोको जी। और क्या ड्रिबल थी, वो जादूगर क्यों था वो दिखाया और आश्चर्यचकित रह गए सारे के सारे लोग कि किस तरह से उन्होंने जाके सीधे गोल मार दिया। उस बढ़ोतरी में और किसी ड्रेस में नहीं थे, वो सामान्य ड्रेस पे थे, लेकिन वो ड्रिबल, वो कलात्मकता वो शायद किसी और दूसरे के पास रही होगी। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, और क्यों ऐसा हुआ इसकी भी एक अलग कहानी है जी। दरअसल यूपीए 2 में मनमोहन सिंह सरकार के समय ही इनको पहला खिलाड़ी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया जा चुका था और उसमें औपचारिकताएं सारी पूरी हो चुकी थी जी। लेकिन हो गया क्या, एक निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड पता है कि जिनके हत्यारों को फांसी की सजा हुई है, वो चलती बस पे रेप किया गया था उस बच्ची के साथ। तो उस समय देश में बड़ा बवाल मचा हुआ था, सारे लोग यूपीए सरकार के पीछे पड़े हुए थे जी। तो ये हुआ कि कोई उपाय किया जाए, क्या उपाय हो कि जिससे पूरा विवाद डाइवर्ट कर दिया जाए। तो एक कांग्रेसी सांसद उत्तर प्रदेश के ही है जिन्होंने कभी बल्ला हाथ में नहीं थामा है क्रिकेट का, लेकिन वो क्रिकेट के माने सर्वे सर्वा बने हुए हैं दशकों से। उन्होंने कहा मैं 2 मिनट में काम कर देता हूँ, सब डाइवर्ट हो जाएगा, अटेंशन सब बदल जाएगा। और वो उसके बाद वो गए और वहां जो दद्दा का नाम काट करके उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिखवा दिया। ओके। जबकि सचिन तेंदुलकर, मैं समझता हूं कि अगर वो डिजर्व करते थे तो उनका नंबर 4थे-5वें पर आता था। पहला नंबर दद्दा ध्यानचंद का, दूसरा नंबर प्रकाश पादुकोण का, तीसरा नंबर विश्वनाथन आनंद का, तब शायद कोई चौथा नंबर सचिन का हो सकता था। लेकिन उस आदमी को ऊपर बना दिया गया। पब्लिक वाह 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 वाह, और सारा का सारा जो देश का फोकस था वो डाइवर्ट हो गया
निर्भया से हट के लोग सचिन के चर्चे होने लगे, तमाम मीडिया पे केवल एक ही बात होने लगी कि वाह वाह सचिन को बताइए भारत रत्न दिया जा रहा है। और वो भारत रत्न मैं प्रधानमंत्री का वो ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं अपने दर्शकों को भी और आपको भी कि देश को गर्वित करने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी अभी हम ओलंपिक में कांस्य जीत कर लौटे हैं और ये क्या सही समय था जिस पर प्रधानमंत्री ने एक बहुत बढ़िया वाला फैसला ले लिया? प्रधानमंत्री हर काम बड़े सही समय पर बड़े मौके पे करते हैं, हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ जी। उनकी टाइमिंग नहीं तो उनको जो है वो बेताज का बादशाह बना रखा है। सच्चाई तो ये है। और दूसरी बात, एक बात बता दूं आपको जी, ये जो हॉकी में जो कांस्य पदक जीता है ना, ये कितने गोल्ड से ज्यादा बेशकीमती है जी। और देखिए, सफलता से बढ़ के कोई सफलता नहीं होती। आप ये समझ लीजिए कि दद्दा ने गौरवान्वित किया था, दो राय नहीं है। लेकिन जो वर्तमान हॉकी टीम है, जिस तरह का खेल इसने दिखाया है, मैं तो इस हॉकी को जो है 1977-76 से चेस करता आ रहा हूँ। 1980 में जब मास्को ओलंपिक का जो स्वर्ण जीता था, और वो स्वर्ण जीता था, उसका जो विजयी गोल जो करने वाला था उसका नाम था मोहम्मद शाहिद, जिसे दूसरा ध्यानचंद कहा जाता है, जो अपने डिग्री का मास्टर था, वो बनारस का था। और शायद लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम है कि हिंदी पत्रकारिता में पहला बार किसी खिलाड़ी ने कॉलम लिखा था तो उसका नाम था मोहम्मद शाहिद की मास्को ओलंपिक की कहानी मोहम्मद शाहिद की जुबानी, समझ रहे। तो मैं तो तब से ही हॉकी को चेस कर रहा हूँ। मैंने हॉकी को 1988 में विश्व कप में सबसे अंतिम पायदान पर आते हुए देखा है। मैंने तो हॉकी में क्वालिफाई न कर पाने के कारण ओलंपिक से दूर रहते भी देखा है। और लेकिन इस बात की जो ये टीम गई थी, इसको सेल्फ बिलीफ था, इसको अपने अंदर पर, अपने खुद पर विश्वास था। और जिस तरह से ओलंपिक चैंपियनों को हराया है, पिछले ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को हराया है, सिर्फ एक खराब मैच था इनका, और वो खराब मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसपे कि आप समझ लीजिए कि एक साथ से ये गोल खा गए थे। लोगों ने सोचा कि बाकी खत्म हो गई। सर मेरे एक सवाल और आपसे बनता है कि अब इस फैसले के बाद और भारतीय हॉकी टीम ने जो प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए आपको लगता है कि अब दूर दराज गांव के बच्चों की आंखों में हॉकी को लेकर के कुछ सपने पलने लगे हैं? आपको लगता है कि कोई हॉकी को लेकर के एक नया नजरिया पैदा हो रहा है? लोग अपने बच्चों को हॉकी से दूर करने के बजाय अब उनके करीब करना चाहेंगे, आपको लगता है सर? बेशक बेशक। आपने कार्टून नहीं देखा था कल एक कार्टून बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसमें एक युवक जो है बैठा हुआ है बल्ला लेकर के, अचानक उस बल्ले को छीलता है और उसको हॉकी बना करके मैदान की ओर चला जाता है। सफलता से बढ़ के कोई सफलता नहीं होती भाई। ये आप ये समझ लीजिए कि ये सफलता जो है हमें बहुत दूर तक ले जाएगी। और हमें लगता है हॉकी ने नई करवट ली है। और वाह, हैट्स ऑफ टू मोदी जी कि बड़े सही समय पर उन्होंने तुरुप का पत्ता मारा है। और देश गौरवान्वित है वाकई में उनके इस निर्णय से। ध्यानचंद को लेकर के कुछ एक सेकंड। और ये निर्णय जो है वो दद्दा ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि है। जी मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि क्या अब हेलो क्या मुझे सुन रहे हैं जी? एक परंपरा नहीं नए तरीके की टूटनी चाहिए, जिसमें ये कहा जाना चाहिए कि जो भी अवार्ड हो संबंधित लोगों के विशेष प्रदर्शन को ध्यान में रख करके देना चाहिए। किसी राजनेता के नाम से अवार्ड का होना गलत है। आपको लगता नहीं कि ये गलत फैसला था और इस पर बहुत पहले बदलाव आना चाहिए थे? और हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसको बदला है। मैंने तो आपसे शुरू में ये बात कही थी, मैंने कही थी कि जब ये निर्णय लिया गया तब विरोधी पार्टियों के मुंह क्यों बंद थे, क्यों वो चुप थे? वो उनको ये सवाल उठाना चाहिए था संसद में और संसद के बाहर, और गलियों तक जाना चाहिए था कि जिस आदमी ने कभी हॉकी नहीं पकड़ी, जिसका खेल से कोई नाता नहीं रहा, वो खेल के सर्वोच्च पुरस्कार देने का अधिकारी हो गया। खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी के नाम पर। आप सोचिए कि इस परिवार ने कितना देश को फंसाया है। कम से कम 1500 ऐसी चीजें होंगी
जो रेलवे स्टेशन हो, स्टेडियम हो, तमाम ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, वहां पर इस परिवार का नाम है। चाहे जवाहरलाल का नाम हो, इंदिरा जी। गांधी का नाम हो, चलिए। चाहे वो राजीव गांधी का नाम हो, जी सर। गनीमत नहीं है। जी तो पीएम मोदी का ये ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है कि ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत के लिए सम्मान और गौरव अर्जित किया, और उनका ये भी कहना था कि हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान उन्हीं के नाम पर रखा जाना बिल्कुल सही है। ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार, स्पोर्ट्स पत्रकार पद्मपति शर्मा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.